जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल से जितना भी तरीका का सवाल पूछा जाता है आपके रेलवे में या एसएससी में, या यूँ कहें कि टीसीएस जितना भी तरीका का सवाल पूछा है 2018 से लेकर अभी तक सभी सवालों को देखेंगे। इसके साथ साथ और बहुत सारा सवाल होगा जो आपके प्रैक्टिस के लिए होगा, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी होगा जो आगे एग्जाम में आ सकता है। तो भाई रेलवे वाले, अगर आप कंप्लीट लेक्चर देखते हैं सेशन, देखो भाई जो लोग ऐप पे है, जो लोग पेड कोर्स में है, वो लोग तो पूरा देखेगा ही देखेगा। साथ ही साथ ये वीडियो यूट्यूब पे भी जाएगा। अभी नंबर सिस्टम का पूरा वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेगा। तो यूट्यूब पे जितना भी भाई लोग देख रहे हैं ना भाई, मेरे एक बार शेयर मार देना। जितना भी सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स है आपके फ़ोन में, चाहे वो टेलीग्राम में हो, चाहे वो व्हाट्सअप में हो, चाहे वो फेसबुक में हो, एक बार लिंक को शेयर मार देना, ठीक है। शेयर मार देना। ये वीडियो ना हर एक रेलवे के एस्पिरेंट जो भी रेलवे का एग्ज़ाम दे रहा है सब तक पहुंचना चाहिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी तक हम लोग जो भी नंबर सिस्टम में डिस्कस किए हैं सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको मैथ में कोर्स अगर चाहिए, अगर आपको पेड बैच की आवश्यकता है तो सिर्फ 299 का है, कंप्लीट अर्थमेटिक प्लस एडवांस। और ये हम आपको गारंटी देते हैं कि आपका ये मार्च और अप्रैल ख़त्म होते होते आपका ना ये पूरा का पूरा मैथ कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ रीजनिंग भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो एकदम आप इस बारे में ना सोचे कि सर सिलेबस कंप्लीट होगा कि नहीं। सिलेबस को तो जाने दो। सिलेबस करने के बाद हम लोग करीब 50 या 100 सेट हम लोग प्रैक्टिस के तौर पर यहाँ देख रहे होंगे, जो यूट्यूब पे आएगा, डेली रेगुलर बेसिस पे आएगा। तो आप एकदम चिंतित मत हो, आपका कोर्स कंप्लीट क्वालिटी कंटेंट एग्ज़ाम से बहुत पहले कंप्लीट हो जाएगा। और हमारी कोशिश ये है कि हम आपको एक बार में सब कुछ समझाने का पूरा प्रयास करें। प्रयास ऐसा हमारा रहता है कि हम आपको एक बार में सब कुछ समझा सकें। तो भाई मेरे एक बार चैनल को एकदम शेयर मार दो अपने दोस्त यारों के साथ में। और रेलवे का जो भी बच्चा है, जो भी एग्ज़ाम दे रहा है, उनके पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए। भाई मेरे ऐसा नहीं है कि कंटेंट सिर्फ आपको डिजिटल बोर्ड पे ही मिलता है। देखिए वो एक माध्यम है, वहाँ पे अच्छा से रिप्रेजेंट किया जा सकता है लाल पीला हरा से। इसी वाइट बोर्ड पे हम आपको इतना ज़बरदस्त क्वालिटी कंटेंट देंगे कि रेलवे का जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है आपका सवाल मैथ में छूटेगा नहीं, ठीक है। ये इस बात की गारंटी देता है आपको फोकस स्टडी विद अभी। जो भी हम लोग पढ़ाएंगे पूरा रिसर्च करके, अभी हम पढ़ाने से पहले जितना भी तरीका का क्वेश्चन पूछा है रेलवे टीसीएस ने, चाहे वो एसएससी में हो, चाहे वो आपका रेलवे में हो, चाहे वो आपका बैंक में हो, तो हर एक सवालों को हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे। क्योंकि टीसीएस का ये ट्रेंड देखा गया है कि जो सवाल एसएससी में पहले डालता है बाद में उसको रेलवे में भी डाल देता है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि अगर आप रेलवे का तैयारी कर रहे हैं तो साथ साथ आपको एसएससी के सवालों का भी ध्यान रखना होगा। तो वो तो आपके लिए लंबा चौड़ा मेहनत हो जाएगा। आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस कंप्लीट वीडियो को देखना है शुरू से लेके आखिरी तक, ठीक है। सब कुछ यहाँ आपको मिल जाएगा। और अगर आपको कंप्लीट मैथ, रीजनिंग और साइंस का बैच चाहिए तो ये सिर्फ 499 का है, ठीक है। और कोई भी सूचना के लिए अपना टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम हर दिन कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, चाहे वो एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, चाहे वो कोर्स से रिलेटेड हो, चाहे वो क्लास से रिलेटेड हो, चाहे कुछ भी जो आपके लिए ज़रूरी हो, यहीं पे डाला जाता है सबसे पहले। तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उधर भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो एकदम शुरू से लेकर आखिरी तक कंसेप्ट हम लोग पहले डिस्कस किए हैं
आज हम लोग सिर्फ सवाल को देखेंगे, और ऐसा नहीं कि सिर्फ सवाल को देखेंगे, सवाल के साथ साथ आपको समझाएंगे कि एग्जाम में इसको कैसे बनाना है। एक सवाल को कई तरीका से सोल्व किया जा सकता है, लेकिन भाई बेस्ट अप्रोच क्या होगा, शॉर्टेस्ट मेथड क्या होगा। ट्रिक हम नहीं बोलते भाई, ट्रिक हम नहीं बोलते। हम आपको ये भी कभी नहीं बोलते हैं, कभी ये मेरा सजेशन नहीं रहता है कि आप इस ओर भागो जहाँ पे बोला जाता है कि सवाल को सेकंड में करो, सेकंड में सवाल को बनाओ, सेकंड में सवाल को बनाना सीखे। ठीक है, मान लेते हैं तो भाई 20 सवाल 25 सवाल आपके एग्जाम में मैथ का रहेगा, अब 25 सेकंड में 25 सवाल बना देंगे, है ना। ऐसा संभव है? नहीं संभव है। ठीक है, हर एक सवाल को सेकंड में नहीं बनाया जा सकता है, और सेकंड में सवाल को वही लोग बनाएंगे जिसका कंसेप्ट एकदम ज़बरदस्त होगा, हर एक चीज़ को वो समझते होंगे, हर एक चीज़ उनका परफेक्ट होगा, वही सेकंड में बनाएगा। और इसी सेकंड का जो मार्केटिंग के चक्कर में कमज़ोर स्टूडेंट जो है उलझ के रह जाते हैं। ठीक है, तो आपका मैथ जैसा भी हो, एक बार उस पर मेहनत करने की आवश्यकता है। भरपूर मेहनत कीजिए मेरे साथ, बस आपको हम जिस तरीक़ा से बताते जाते हैं आप उस तरीक़ा से सवाल को पढ़ते जाइए, सवाल को सॉल्व करते जाइए। इसके अलावा और भी जहाँ से आपको सवाल मिलता है आप उन सवालों को भी लगाइए, ताकि आपको समझ में आएगा कि आपको जो यहाँ पे समझाया जा रहा है वो आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, कैसे मालूम होगा। जब आप सवाल लगाएंगे, सवाल आप अच्छा से बना ले रहे हैं, मतलब आप समझ जा रहे हैं। तो मामला बस समझने और समझाने भर का है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो एकदम शुरू से लेकर आखिरी तक वीडियो को देखिएगा, और पसंद आए तो शेयर मार दीजिएगा। और अगर कुछ भी आपको कहना है, कमेंट बॉक्स खाली है, लिख दीजिए। टेलीग्राम पे भी आप मैसेज डाल सकते हैं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो शुरू से लेके आखिरी तक आपको वीडियो देखना है। बहुत अच्छा सवाल है, सारा का सारा सवाल आपका सजा हुआ है। ये इस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो कहता है कि हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 1 and 700 आर डिविजिबल बाय 17। देखिए इस तरीका का जो सवाल आता है, जैसे ये सवाल हो गया, और इस तरीका का कई सवाल, जैसे कि 300 से 2000 के बीच में कितना ऐसा संख्या है जो 8 से डिविजिबल है, 400 से 5000 के बीच में कितना ऐसा संख्या है जो 17 से डिविजिबल है। इस टाइप का कई सवाल बनता है। आप जब सोशल मीडिया पे देखेंगे, खास करके यूट्यूब पे कई शॉर्ट्स बने हैं जहाँ पे सेकंड में सॉल्व करने का तरीका बताया गया है। ठीक है, वो तरीका सही है, लेकिन अगर सवाल का चेहरा थोड़ा सा बदल देता है तो वही तरीका आपका गलत आंसर मार्क करवा देता है एग्जाम में। तो सबसे पहले तो इससे बचना है। अब इससे फ़ायदा ही क्या कि जो तरीका आप सीखे आप उसे एक एग्ज़ाम में बनाएं, और आप जो है आपका आंसर ही सही नहीं आए तो उससे क्या फ़ायदा। इसीलिए बोला जाता है, खास करके हम हमेशा फाउंडेशन पे जोर देते हैं, आपके बेस को मजबूत करते हैं। उसके बाद ना आपका ब्रेन खुद इतना डेवलप हो जाता है कि आप कई तरीक़ा से सवाल को सोचने लगते हैं कि इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इसको ऐसे भी बना सकते हैं। तो वो चीज़ होगा जब बेस आपके अंदर डेवलप होगा तब। ठीक है, तो दोनों तरीक़ा से बताएंगे। पहले आपको बेसिक बताएंगे कि ये सवाल और किस तरीक़ा से पूछता है। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक बताएंगे। ऐसा घबराना मत कि सर आप तो एकदम लंबा चौड़ा बता रहे। अरे भाई, लंबा चौड़ा से ही चीज़ें छोटी छोटी बनती हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। तो अब आपके सामने सवाल है कि सर कितना ऐसा नंबर है जो 1 से 700 के बीच में है और वो 17 से डिविजिबल है। मतलब ये सवाल कह रहा है कि 17 के टेबल में है या 17 का मल्टीपल है। ये सवाल ऐसे भी पूछ देगा कि 1 से 700 के बीच में कितना ऐसा संख्या है जो 17 का गुणक है, 17 के टेबल में है, 17 का गुणक है। मतलब क्या, 17 का मल्टीपल है। जो भी पूछ दे, तरीका आपको बताते हैं। तो आप जब ढूंढने लगेंगे, कैसे ढूंढना है ये भी आपको बताएंगे। तो ये तो खैर आसान है, 1 से शुरू है। तो 1 से शुरू है तो आप कहेंगे सर पहला नंबर तो 17 मिलेगा जो 17 से डिविजिबल है, दूसरा 34 और फिर 51 और फिर 68 और ऐसे करके चलते जाएगा अनंत तक। लेकिन आपको अनंत तक नहीं जाना है, 700 से पहले रहना है, क्योंकि बोला है 1 से 700 के बीच, 1 के बाद और 700 से जस्ट
पहले जो नंबर आपको 17 से डिविजिबल मिलेगा। अब 700 से पहले कौन सा नंबर है जो 17 से डिविजिबल है, कैसे मिलेगा समझ लीजिए, अभी वक्त है, ठीक है। तो आपको वो नंबर ढूंढने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, आप 700 में 17 से भाग लगाइए, तो 17 चौके आपका 68 हो गया, 2 बचा 0, 17 एकम 17, शेष कितना बचा 3। हम 41 तक भाग कर पा रहे हैं, इसके आगे आंसर जो है पॉइंट में आएगा, ठीक है। उस बात को भी बताएंगे कि 41 तक भाग जो हम आपको बोले उसका क्या मतलब है, बताएंगे, ठीक है। तो 3 शेष बच रहा है। तो अब हम आपसे कहते हैं कि अगर मेरा शेष ना बचे, शेष को हमें 0 0 करना है, शेष नहीं बचाना है, तो सर तरीका क्या होगा। आप कहेंगे सर ऐसा कीजिए ना कि 700 में से 3 घटा दीजिए, 700 में से 3 घटा दीजिए, तो सर 697 होगा। कितना? 697 होगा। मतलब 700 से पहले 697 वो नंबर है जो 17 से डिविजिबल है, ठीक है। देखिए 17 चौके 68, 17 एकम 17, ठीक है, 17 से ये डिविजिबल है। अब आप देखिए कि ये जो आपको ना एक सीरीज दिखेगा हमेशा, 17 है, 34 है, 51 है, 68 है, 697 है, इस सीरीज को कहते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो इस सीरीज में जो भी संख्या होता है ना, तो यहीं से आपका 2-3 सवाल पूछा जाता है, उस पर हम लोग बाद में देखेंगे ना, अभी पहले इसको समझिए। तो आपको सबसे पहला जो टर्म मिला वो ए मिला, इसको ए नाम दिए। जो सबसे आखिरी का टर्म है उसको हम ए एन नाम दिए, है ना। अब इस सीरीज में हर एक टर्म के बीच में एक कॉमन डिफरेंस रहेगा। भाई जाहिर सी बात है, आप जिस भी नंबर का टेबल ले लो, उस टेबल में आप देखना कि 2 नंबर्स के बीच उतना ही डिफरेंस रहेगा जिसका आप टेबल पढ़ेंगे। जैसे कि अगर आप 17 का टेबल पढ़ें तो 2 नंबर के बीच हमेशा 17 का ही अंतर रहेगा। अगर आप 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 नंबर के बीच में हमेशा 5 का ही डिफरेंस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 17 से 34 में 17 का, 34 से 51 में 17 का, 51 से 68 में 17 का। तो कॉमन डिफरेंस उसको हम क्या बोले सर? कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट किए और ये कॉमन डिफरेंस कितना है? 17 है। अब हमें ये निकालना है कि इस सीरीज में टोटल कितना टर्म आएगा, नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, ये निकालना है, ठीक है। यही चीज़ सवाल में पूछा गया है। तो सर उसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि लास्ट टर्म, इसको इधर लिख देते हैं, लास्ट टर्म इसको इधर लिख देते हैं, लास्ट टर्म हमारा ए एन है बराबर फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, इंटू डी। ए एन हमारा क्या है? आखिरी पद है लास्ट टर्म में। ए क्या है? पहला वाला टर्म है। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस है। और एन क्या बताएगा? कितना टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 697 तक कितना है वो बताएगा। तो जब एन निकालना हो ना, तो इसी फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए तो आखिरी टर्म माइनस में कर दे पहला टर्म और भागा दे दे कॉमन डिफरेंस है, और ये n-1 में इधर ले आए तो जुड़ जाएगा और ये हमारा n बन जाएगा। इस फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जब आपको टर्म निकालना हो तुरंत, तो आप इस फॉर्मूला का यूज कर लीजिएगा। भाई इससे भी आ जाएगा, लेकिन आप डायरेक्ट इसको यूज कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको बेसिकली क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस में 1 बराबर n का वैल्यू, मतलब नंबर ऑफ टर्म देगा। तो इस सवाल में यही पूछा है कि कितना टर्म है, कितना पद है। तो हम इसको ऐसे निकाल लेंगे, लास्ट टर्म 697 है, ठीक है, माइनस पहला टर्म 17 है, भागा कॉमन डिफरेंस भी 17 है, प्लस 1 जोड़ देंगे और ये हमारा n का वैल्यू देगा। तो 697 में 17 गया तो भाई कितना बचा? 680। 680 को भागा देना है 17 से, प्लस 1 जोड़ देना है, तो 17 चौके 68, 40 और 1 41। n का वैल्यू क्या आ गया? 41। मतलब 41 टर्म है जो 100 से 700 के बीच में है और जो 17 का मल्टीपल है। तो ये तो आपका हो गया बेसिक तरीका।
ये तो आपका हो गया बेसिक तरीका। अब इस तरीका से निकालेंगे तो कभी गलती नहीं होगा, कभी गलती नहीं होगा, कभी आपका गलत आंसर नहीं आएगा। अब जो दूसरा वाला तरीका है जो शॉर्ट्स में चलता है, तो उससे गलती कहाँ होगा आपको बताते हैं, ठीक है, वो मेथड भी आपको हम बताते हैं। देखिए, तो हमसे ये चीज़ पूछा, आप लोग ना अगर नोट्स बना रहे हैं तो इस सब इन सब बातों को लिख लिया कीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब जो शॉर्ट्स में चलता है उनसे उसमें गलती कहाँ होगा हम आपको बताते हैं, ठीक है। जैसे कि हमसे बोला कि भाई 1 से लेके 700 के बीच में कितना ऐसा संख्या है जो 17 से डिविजिबल है, 17 से डिविजिबल है, 17 से डिविजिबल। आप कहाँ फंसिएगा आपको हम बता देते हैं, ठीक है। 17 से डिविजिबल है। तो जैसे कि आपको समझाने के लिए हम इस सवाल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। कर क्या देते हैं कि मेरे भाई एक बात बताइए, अगर हम इस सवाल को ऐसे लिख दें कि 1 से लेके 1700 के बीच में, चाहे तो पहले हम 700 के बीच में ही आपको दिखा देते हैं। तो आपको करना क्या है, जो चलता है ट्रिक जिसको बोलता है लोग, ट्रिक है वो ऐसे चलता है। आपको बोलेगा भैया क्या पूछा है कि 1 से लेके 700 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 17 से डिविजिबल है, सेकंड में आपको आंसर निकालने का तरीका बताते हैं, ऐसे आपको बोला जाता है। तो वो लोग करता क्या है, बोलेगा कि जो आखिरी नंबर है, आखिरी क्या है 700 तक, 700 के बीच हमको देखना है। तो अपना 700 को 17 से भाग लगा दीजिए, 700 को 17 से भाग लगा दीजिए, तो 17 चौके 68, ठीक, 2 0, 17 एकम 17। अब यहाँ के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो जहाँ तक आप काट पा रहे हैं, जैसे कि इसमें 41 बार तक हम ही काटे, तो भाई 41 ऐसा संख्या है जो 100 से 700 के बीच में है और 17 से डिविजिबल है। तो ऐसे तो डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन आप फंसेंगे कहाँ, आप फंसेंगे वहाँ जब यहाँ पे ऐसा नंबर रख देगा जो 17 से कट जाएगा, तब आपका उत्तर गलत आ जाएगा। कैसे, देखिए आपको समझाते हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप ना इस मेथड से भी कर सकते हैं, कि सीधा आप 700 को 17 से भाग लगा दीजिए। जब 1 से बोलेगा, जब 1 से शुरू होगा, 1 से 700, 1 से 800, 1 से 1000, 1 से 2000, 1 से 3000, जब 1 से शुरू होगा तब आखिरी वाला नंबर में किस नंबर का मल्टीपल पूछेगा उस नंबर से भाग लगा दीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। अभी इस पे सवाल और लाएंगे। अब आप फंसिएगा कहाँ, वो आप देखिए। मान लीजिए कि इस सवाल को हम चेंज कर दें, ठीक है, इस सवाल को हम चेंज कर दें। चेंज क्या किए वो ध्यान से देखिए। हम ये बात आपको कहें कि भाई मेरे ये बता दो कि 1 से लेके 1700 तक, 1 से लेके 1700 के बीच, यहाँ पे हम 1700 कर दिए, यहाँ पे हम 1700 कर दिए। 1 से लेके 1700 के बीच कितना ऐसा संख्या है जो 17 से डिविजिबल है, सवाल वही है, ठीक है। अब 1 से लेके 1700 के बीच, बिटवीन 1 and 1700, इसका मतलब क्या होता है मालूम? इसका मतलब होता है कि ना तो 1 को शामिल करना है, ना ही 1700 को शामिल करना है, ठीक है। तो अब जब इसको आप करेंगे बेसिक मेथड से, तो आपको पहला नंबर क्या मिलेगा 17, दूसरा मिलेगा 34, तीसरा मिलेगा 51 और फिर मिलेगा 68 और ऐसे मिलते जाएगा। और कहाँ तक जाएंगे सर? 1700 तक जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अब देखिए, अब बोला है कि 1700 के बीच, मतलब 1700 को शामिल नहीं करना है, 1700 से पहले। तो 1700 आप यहाँ देख रहे हैं कि जो 1700 है वो 17 से डिविजिबल है, तो वह 1700 से पहले कौन सा नंबर होगा? तो आप कहेंगे सर 1700 में 17 घटा दीजिए, 1700 में 17 घटा दीजिए। तो 1700 में अगर हम 10 घटाएं तो 1690, फिर 7 घटाएं तो 1683। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? 1683। अब देखिए ये 1 से 1700 के बीच में है, बिल्कुल है। अब हमको यहाँ से नंबर ऑफ टर्म निकालना है, तो हम इसी को यूज़ करेंगे डायरेक्ट। पहला टर्म आखिरी टर्म माइनस पहला टर्म,
तो 1683 में 1700 घटाएंगे, तो 1683 में घटाएंगे 17 घटाएंगे, भागा देंगे, कॉमन डिफरेंस कितना है 17 है, और एक जोड़ देंगे, यहाँ पे हमको नंबर ऑफ टर्म मिल जाएगा, नंबर ऑफ टर्म मिल जाएगा। एकदम समझा रहे हैं, समझ लीजिए, आप कहाँ फंसिएगा, एग्जाम है, बहुत लोग बैठेगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये तो बहुत ही आसान है इसको सोल्व करना। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको 83 दिख रहा है, तो इससे आप 3 घटा दीजिए, तो भाई 80 हो गया, और 80 में फिर 10 घटाइए, आप पहुँच गए 70 पर, और 70 में फिर आप 4 घटा दीजिए, तो आप पहुँच गए 66 पर, मतलब 1666, और इसको भागा लगा दीजिए 17 से, और एक जोड़ दीजिए, ठीक। अब आपको यहाँ भी तकलीफ होगा कि सर 1666 को 17 से भाग लगाना है, तो आप करेंगे ऐसे, आप करेंगे 1666 भागा 17। अब आप टेबल पढ़ेंगे, भाई 16 तो 17 से जाता नहीं है, तो भाई टेबल आपको याद होना चाहिए। 17 × 5 = 85, 17 × 6 = 2 तल से, 17 × 7 = 119, 17 × 8 = 133, 17 × 9 = 153, और 17 × 10 = 170। तो ये 9 बार में जाएगा, 17 × 9 = 153, ठीक है। कितना बचेगा 3, यहाँ पे 1 बचेगा 13, 6। अब ये कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा, तो 17 × 5 = 50, 17 × 7 = 119, और फिर 136 ना, तो 17 × 8 = 136, हम भी भूल गए टेबल, ठीक है। 8 × 7 = 56, और 8 × 8 और 5 13, ठीक है, कट गया। तो आप कहेंगे सर यहाँ से 98 और एक 99 संख्या है टोटल, 99 संख्या है 1 से लेके 1700 के बीच में, जो 17 से डिविजिबल है इस मेथड से, और ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब आप गलती कहाँ करेंगे, जब आप शॉर्ट्स वाला मेथड लगाएंगे, ठीक है। तो आपसे सवाल में पूछा ये गया है कि सर 1 से लेके 1700 के बीच, 1700 के बीच कितना ऐसा संख्या है जो 17 से डिविजिबल है। तो जो आखिरी नंबर है 17, इसको आप 17 से भाग देंगे, कितना आएगा आंसर, सर ये कट जाएगा, 100 आएगा, और आप टिक मार देंगे 100, और ऑप्शन में भी 100 रहेगा। तो गलत हो गया ना, 100 संख्या नहीं है, 99 संख्या है, 100 संख्या नहीं है, 99 संख्या है, ठीक है। अब ये 100 क्यों आया भाई, जब ये पूरा इससे कट गया ना, मतलब 1700 भी शामिल हो गया। तो अगर आप इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, इस टेक्निक का यूज़ करते हैं, और जब ये पूरा कट जाए, तो इसमें से ना 1 घटा दीजिए, तब आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट 99, ठीक है। नहीं तो जो ये वाला मेथड है, ये सुंदर है, स्वच्छ है, कभी गलती नहीं होगा, ठीक है। अब ये सवाल ना आपसे ऐसे भी पूछता है, ठीक है, आपसे ऐसे भी पूछता है, कैसे, जरा ध्यान से देखिए, आपको हम सब कुछ बता रहे हैं, है ना। तो मेरे हिसाब से एग्जाम में किसी भी तरीका का सवाल आ सकता है, ठीक है। तो आप ना इसी मेथड से कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। हाँ, जहाँ पे आप देख लीजिएगा कि यहाँ वाला नंबर को यहाँ वाला नंबर नहीं काट पा रहा है, जिसका मल्टीपल पूछा है ये इसको नहीं काट पा रहा है, तब आप भागा वाला मेथड लगा दीजिएगा, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर कट जा रहा है तो आप कोशिश करिएगा कि सही आंसर तक जाने का मतलब 1 आपको घटाना होगा, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, ये सवाल ना इस तरीका से पूछ देगा, इस तरीका से भी पूछ देगा ये सवाल, ठीक है। बोलेगा कि 17, 34, 51, 68 और क्या था 1683, ठीक, 1683, ठीक है। में इस श्रेणी में पदों की संख्या क्या है, इसमें पदों की संख्या क्या है, या यहाँ पे लिख दिया 1700, ठीक है। बोलेगा कि कितना पद है, कितना टर्म है, कितना पद है इसमें, इस श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात करें,
टर्म की संख्या, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। जब टर्म बोलता है ना तो ये पहला वाला और आखिरी वाला सब शामिल हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1700 तक। तो ये सवाल ऐसे भी पूछता है जब इस सीरीज में आपसे पदों की संख्या पूछे या इस तरीका का सीरीज बना दे जो एक फिक्स पैटर्न पर होगा और उनका कॉमन डिफरेंस, उनका डिफरेंस बराबर होगा, तब नंबर ऑफ टर्म में यही फॉर्मूला आपको लगा देना है। ठीक है, तो पहला टर्म माइनस आखिरी लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस 17 प्लस 1, ये आपको बता देगा पदों की संख्या, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, तो आपको ना कंफ्यूज नहीं होना है। जब यहाँ पे भागा नहीं जाएगा ना तो आप उसी मेथड को कंटिन्यू कीजिएगा, तुरंत आंसर आ जाएगा। नहीं तो ऐसा हर एक सवाल में इस मेथड से आप बना लीजिए, कभी गलती नहीं होगा। हर एक सवाल के लिए एक ही मेथड है, ये कभी गलती नहीं होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान। कहता है कि 800 से 2000 के बीच कितना ऐसा संख्या है जो 13 से डिविजिबल है। अब आप जरा ध्यान से देखिए, क्या 13 800 को पूरा पूरा काट सकता है? नहीं। क्या 13 2000 को पूरा पूरा काट सकता है? नहीं। कौन सा मेथड लगाएंगे? सीधा भाग लगा देंगे, सीधा भाग लगा देंगे। कैसे करेंगे फिर से समझिए एक बार। ठीक है, तो अगर हम आपसे ये बोले कि आप सर ये बता दीजिए कि 1 से लेके 2000 के बीच कितना संख्या है जो 13 से डिविजिबल है, तो ये संख्या निकालने के लिए 1 से लेके 2000 के बीच आपको ना सिंपली करना कुछ नहीं है, 2000 को 13 से भाग दे देना है। 2000 को 13 से भाग दे देना है। आपको जैसे भागा देना है आप कीजिएगा, हम आपको समझाना है तो हम थोड़ा डिटेल में समझा रहे हैं। तो ये 13 कहीं 13 कितना 7 0 13 पचे 65 कितना उतरा 5 50 13 3 39 कितना बचा? अब 11 बचा शेष, तो अब छोड़ देना है। ठीक है, यहाँ के बाद ये कंप्लीटली कटेगा नहीं। तो 153 जो भागफल आया ना वो 153 संख्या है, मतलब 1 से लेके 2000 के बीच 153 संख्या है जो 13 से डिविजिबल है। तो 1 से लेके 2000 के बीच तो पूछा नहीं है, पूछा है 800 से लेके 2000 के बीच। जब एक से शुरू करे तब तो आसान है, सीधा 2000 को 13 से भाग देते 153 संख्या आ जाता, जहाँ तक हम काट पाए। ठीक है, 153 बार ही हम काट पाए, उसके बाद मेरा शेष बच जा रहा है तो छोड़ देंगे। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि 800 से 2000, तो हम फिर से निकाल लेंगे 1 से लेके 800 तक। तो सर 1 से लेके 800 तक कितना संख्या है? तो आपको ना 800 को 13 से भाग लगा देना है, 800 को। ठीक है, 800 को 13 से भाग लगा दीजिए, सिंपल। समझा रहे भाई मेरे, समझ लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 13 पचे 65 13 छके 78 2 13 एकम 13 कितना 7 शेष बच गया। तो 1 से लेके 800 के बीच में 61 संख्या है। कितना संख्या है? 61 संख्या है। हमसे पूछा क्या है? 800 से 2000 के बीच में। तो अगर हम 1 से लेके 2000 तक में हमको मालूम है कि 153 संख्या है 1 से लेके 2000 के बीच, और 1 से लेके 800 के बीच 61 संख्या है। अगर 1 से लेके 2000 तक में 153 संख्या है और 1 से लेके 800 के बीच में 61 संख्या है, अगर 153 में 61 घटा दे तो क्या ये 800 से लेके 2000 के बीच नहीं आ जाएगा? कहेंगे सर बिल्कुल आ जाएगा। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 92 हमारा क्या होगा? सीधा आंसर होगा। समझाने में वक्त लगा, बहुत आसान है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको गलती नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2000 और 800 को 13 पूरा नहीं काट रहा था, तब आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। जब पूरा काट देगा मतलब ये भी शामिल हो जाता, तब आपका आंसर एक ज़्यादा आ जाता, और वहाँ पे ध्यान नहीं देते तो गलत हो जाता। तो जब पूरा नहीं कटे तो आप इसी मेथड से बना दीजिए। ठीक है, नहीं तो ये वाला मेथड है ही, इस मेथड से भी इसको हम बना सकते हैं। कैसे? देखिए,
समझ, आपको हम समझाते हैं कैसे। देखिए, अगर हमें इस मेथड से बनाना हो, एपी वाला मेथड से, ठीक है, तो भाई 800 से लेकर 2000 के बीच हमको संख्या ढूंढना होगा जो 13 से डिविजिबल है। तो हम दो ही संख्या ढूंढेंगे, पहला और आखिरी, क्योंकि जब पहला मिल जाएगा तो भाई सब में 13 का गैप होगा, क्योंकि 13 का मल्टीपल है। 13 से डिविजिबल वही नंबर होगा कंप्लीटली जो 13 का मल्टीपल होगा, मतलब जो 13 के टेबल में होगा। बात को समझिए। तो पहला संख्या हम कैसे ढूंढेंगे, ढूंढने का तरीका बता देते हैं आपको, ठीक है। तो आप ना 800 को 13 से भाग दीजिए, 800 को 13 से भाग दीजिए, ठीक है। तो 13 छके 78, कितना, 2 बचा 0, 13 एकम 13, कितना बचा 7, कितना बचा 7। अब देखिए, अब हमें 800 से बड़ा संख्या ढूंढना है, 800 से बड़ा संख्या ढूंढना है। तो अगर हम 800 में 7 को घटा देंगे, अगर हम 800 में 7 को, बहुत बेसिक बता रहे भाई, समझ लेना ध्यान से, ठीक है प्लीज़। अगर हम 800 में 7 को घटा देंगे तब मेरा जो नंबर है वो मिलेगा 793। क्या मिलेगा, 793। हमको 800 के बाद चाहिए, 800 से पहले नहीं। तो जब हम घटा देंगे तो पहले वाला संख्या मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब हमें चाहिए बाद वाला संख्या, वो कैसे मिलेगा। देखिए, यहाँ पे शेष कितना बचा, 7 बचा। अगर यहाँ पे 13 शेष बचता, 13 शेष बचता, तो ये 13 से एक बार और में कट जाता, कटता कि नहीं कटता। अगर 13 शेष बचता तो भाई यहाँ शेष तो हमारा 7 बच रहा है, मतलब इसमें क्या जोड़ दे, तो आप कहेंगे सर इसमें 6 और जोड़ दीजिए। अगर हम इसमें 6 और जोड़ दें तो 7 और 6 13 हो जाएगा, और 13 से कट जाएगा, मतलब 800 में 6 हमको जोड़ना पड़ेगा, 6 हमको जोड़ना पड़ेगा। अब जिनको नहीं समझ में आया वो ऐसे समझ लीजिए, जो हमारा भाजक है उसमें शेष को घटा दीजिए, तो 13 में 7 गया, कितना बचा, 6 बचा, और इस 6 को भाज्य में जोड़ दीजिए, मतलब पहला संख्या मिला 806। अब पहला संख्या 806 मिला तो भाई दूसरा क्या मिलेगा, इसी में 13 जोड़ते जाइए, 806 और 13 819, इसी तरीक़ा से मिलते चला जाएगा, सब में 13 जोड़ते जाइएगा। कहाँ तक, 2000 से पहले रहना है। तो अब 2000 से पहले कौन सा संख्या है वो जानने के लिए आपको फिर से 2000 को 13 से भाग देना पड़ेगा। 2000 को 13 से भाग दीजिए, एकदम बेसिक समझा रहे हैं, समझ जाइए, नहीं तो मामला फंस जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो 13 एकम 13, कितना, 7 70, 13 पचे 65, 5 13 तिहाई 39, कितना, 11 बचा, 11 बचा ना। अब ध्यान से देखिए, 2000 से पहले चाहिए, तो भाई अगर हम 11 को 2000 में घटा दें, 11 को 2000 में घटा दें तो ये संख्या, इस संख्या को 13 पूरा काट देता, तो 11 को 2000 में घटा देंगे तो कितना मिलेगा सर, 1989, 1989। अब देखिए, 800 के बाद और 2000 से पहले ये वो सीरीज बनेगा जो 13 का मल्टीपल है या 13 से डिविजिबल है। तो अब बोला भाई कितना संख्या है, कितना संख्या है, नंबर ऑफ टर्म कितना है, तो हम क्या लगाएंगे, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो नंबर ऑफ टर्म बराबर लास्ट टर्म 1989, फर्स्ट टर्म 806, भागा इनके बीच का कितना का डिफरेंस है, तो 13 का मल्टीपल पूछा है तो भाई 13 का ही डिफरेंस है, देख लीजिए सबके बीच में, ठीक है। प्लस में 1 जोड़ देते हैं भाई, तो 1900 में 800 गया, बचा आपका 1183, ठीक, को भागा देना है 13 से, प्लस 1, तो 13 9 117 और 13 एकम 13, 91 बार में प्लस 1, 92 संख्या आ गया जो हम पहले लाए। तो दोनों तरीका आपको बताएं, देखिए कौन सा तीर कब चलाना है,
उससे कौन सा दुश्मन ढेर होगा, अगर इसका जानकारी आपको है तो आप कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। तो आपको अगर ये मालूम हो जाए कि कौन सा मेथड से कब सवाल जल्दी बनेगा, तो आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके आ सकते हैं, और इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए ज़रा मेरे भाई कि आपको कौन सा मेथड आसान लगा इसमें। तो भाई पहले वाला भागा वाला में भी एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब पूरा भाग जाए तो भैया एक घटाना ना भूलिएगा, अगर आप उस मेथड से जाते हैं तो। नहीं तो अगर इस मेथड को आप रखते हैं तो बहुत ही आसान है कि नहीं। सवाल को ध्यान से देखिए। ठीक है, कहता है कि 300 से 1000 के बीच कितना ऐसा संख्या है जो 7 से डिविजिबल है। तो सिंपल तरीका रखेंगे, हम देख रहे हैं कि 300 7 से पूरी नहीं कटता है, 1000 भी 7 से पूरी नहीं कटता है। तो वही मेथड रखेंगे जो आसान है। कौन सा मेथड? भागा देने वाला। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि 1 से लेके 1000 के बीच कितना ऐसा संख्या है जो 7 से डिविजिबल है। तो भाई इसको 7 से भागा दे देंगे। कितना बार तक हम काट सकते हैं देखिए। तो भाई 7 एकम 7, 3 30, 7 चौके 28, 2 20, 7 दूना 14, 142 तक काट सकते हैं, 142 बार तक काट सकते हैं। उसके आगे पॉइंट में आ जाएगा, मतलब 1 से 1000 के बीच 142 संख्या है जो 7 से डिविजिबल है। ठीक, अब हमें 1 से 1000 के बीच में नहीं पूछा है, हमको बोला है 300 से 1000 के बीच में। तो हम ये भी निकाल लेंगे कि 1 से लेके 300 के बीच में कितना ऐसा संख्या है जो 7 से डिविजिबल है। तो 300 को 7 से भागा दे देंगे और भागफल को लिखेंगे जहाँ तक काट सकते हैं। ठीक है, तो 7 चौके 28, यहाँ बचा 2 20, 7 दूना 14, 42 बार तक काट सकते हैं। मतलब 1 से 300 के बीच में 42 ऐसा संख्या है जो 7 से डिविजिबल है। अब हमें चाहिए 300 से 1000 के बीच में। तो भाई अगर हम इस 42 को 142 में घटा देंगे तो कितना मिलेगा सर? 100। और 100 ये वो 100 संख्या है जो हमारा 300 से 1000 के बीच में है, 7 का मल्टीपल है। सीधा आंसर मिल गया। ठीक है, आप इसको एपी वाला मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें आपको सीरीज लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए इस सवाल में आपका और भी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, कहाँ पे आप फंसेंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हम नहीं लिखे हैं, इसका ऑप्शन है ए 70, बी 74, सी 64 और डी 80। ठीक है, ध्यान से समझिए। कहता है कि 300 से 600 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 4 से विभाज्य है। तो 300 के बाद और 600 से पहले ना 300 ना 600 शामिल नहीं है। ठीक है, ये सवाल कह रहा है। ठीक है, तो अगर आप इसको पहले ना हम आपको एपी वाला मेथड से बताते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 300 4 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 300 के बाद जो पहला संख्या होगा जो 4 से डिविजिबल है वो 304 होगा, 4 का गैप रहेगा। फिर 308 होगा, फिर 312 होगा, और ये ऐसे चलते चला जाएगा। और 604 से पूरा डिविजिबल है ना। तो 600 में अगर 4 घटा देंगे तो कितना? 596 वो पहला संख्या होगा 600 से जस्ट पहले जो 4 से डिविजिबल होगा। अब आपको बोला है कि यहाँ से लेके 304 से लेके 4 के गैप पर 596 तक कितना ऐसा संख्या है, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म कितना है। तो अगर आप इसको बेसिक मेथड से निकाल लेते हैं तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 500 में 300 गया 200, और 96 में 4 गया तो 292 भागा देते हैं कॉमन डिफरेंस से 4 से और प्लस 1 जोड़ देते हैं। तो ये हमारा पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म निकल जाता है। ठीक है, तो 4 सत्ते 28, 1 और 4 तिहाई 12, 73 और 1 74 ऐसा संख्या है जो 304 से लेके 596 तक दोनों शामिल है। मतलब 300 के बाद और 600 से पहले 74 संख्या है, 74 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
अब आप अगर भागा वाला मेथड से बनाइएगा तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। देखिए कैसे आ जाएगा, ठीक है। तो आप कहेंगे सर कि हम ये चीज़ निकाल लेंगे कि 1 से लेके 600 तक में कितना ऐसा संख्या है जो 4 से डिविजिबल है। तो आप कहेंगे सर 600 को 4 से भागा दे दीजिए। तो 600 को 4 से भागा देंगे तो 150 बार में कट जाएगा, ठीक। और फिर 1 से लेके 300 तक में निकाल लेंगे, ठीक है। तो 300 को 4 से भागा देंगे सर तो 75 बार में कट जाएगा। अब आप कहेंगे सर 150 में 75 घटा देंगे तो 75 संख्या आ जाएगा जो 300 से लेके 600 के बीच है। अब आपका आंसर आ गया 75। और सर ये ऑप्शन में भी रहेगा 75, ठीक है, ये ऑप्शन में भी रहेगा 75। तब तो आप 75 मार देंगे इस मेथड से, गलत हो जाएगा। जबकि आंसर है कितना, 74 है। तो 600 को 4 काट दे रहा है, मतलब 600 भी शामिल है, ठीक है। तो इस केस में 1 घटा के लिखेंगे, मतलब 74 हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहीं पे फंसने वाला बात आपको बोल रहे थे। तो ये वाला जो मेथड है ना, ऐसा हर एक सवाल के लिए फिट है एकदम। हाँ, जहाँ पे ये नंबर ऐसा नंबर से पूरी नहीं कटेगा उस मेथड से बना लीजिएगा, जैसी आपकी मर्जी। हम आपको फंसने से बचने का तरीका बता दे रहे हैं कि आप कैसे गलती कीजिएगा एग्जाम में। बात को समझ रहे हैं? तो एकदम ध्यान से समझिए। ऐसा सवाल पूछ, इस सवाल को देखिए एनटीपीसी में पूछा है। कहता है कि 250 से 1000 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 5, 6 और 7 से डिविजिबल है। कैसे निकालेंगे? देखिए 5 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है और 7 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब ये है कि वो संख्या 5, 6 और 7 का एलसीएम कितना, 210 से भी डिविजिबल होगा। जो संख्या 5, 6 और 7 से डिविजिबल है वो संख्या इनके एलसीएम 5, 6 और 7 का एलसीएम कितना होगा सर, 210 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। अब जो पहला नंबर है वो 210, वो पहला नंबर है जो 5 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है और 7 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब ये है कि 210 का जब हम टेबल बनाएंगे तो जितना नंबर 210 के टेबल में आएगा सारा का सारा नंबर 5 से, 6 से और 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब पूरा टेबल नहीं बनाना है, हमें 250 से 1000 के बीच बनाना है। तो ये तो बहुत ही आसान हो गया ना। तो भाई अगर हम 210 को देखेंगे तो 210 तो 250 से पहले है, हमें 250 के बाद चाहिए। तो 210 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से, तो 420 पहला नंबर, ठीक है। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई, पहले 2 से किए, अब की बार 3 से, तो भैया 21 दिया 63, 630। अब इसको जी 4 से मल्टीप्लाई, तो 21 चौके 84। अब जी इसको 5 से मल्टीप्लाई, तो 21 बचे 105, मतलब 1050। तो भाई 1050 1000 से ज़्यादा हो गया ना, ये नहीं चाहिए हमको। मतलब ये वो 3 ही नंबर है 250 से 1000 के बीच जो 5, 6 और 7 से डिविजिबल है। तो इसमें कोई भी रूल लगाने की आवश्यकता नहीं है, बड़ा बड़ा नंबर है, आसानी से ढूंढ लिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा। 3 संख्या है, 420, 630 और 840। एकदम आसान है। कितना आसान सवाल है। कहता है कि 1000 से कम कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 5 या 7 से विभाज्य है लेकिन 35 से विभाज्य नहीं है। एक अच्छा कंसेप्ट भी आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। ये सवाल 2 तरीका से बन सकता है। कहेगा कि 5 और 7 से विभाज्य है और 35 से भी विभाज्य है, ठीक है। इस तरीका से भी पूछता है, ठीक है। तो इसी में आपको समझा देते हैं। तो भाई मेरे कहता है कि 1000 से कम कितना ऐसा संख्या है, या इसको ऐसे भी कह सकता था कि 1 और 1000 के बीच कितना ऐसा संख्या है जो 5 या 7 से विभाज्य है लेकिन 35 से नहीं। बात वही है। तो 1000 से कम, तो भाई 1 से 1000 तक कितना ऐसा संख्या है जो 5 से विभाज्य है। तो आप कहेंगे सर 5 को 1000 से भागा लगा देंगे, 200 बार में कट जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है, जब ये पूरा कट गया ना, मतलब 1000 भी काउंटिंग में आ गए, 1000 भी शामिल हो गया। जबकि बोला है कि 1000 से कम, तो भाई एक संख्या को निकालना होगा 1000 को, तो 1 माइनस कर दिए, 199 संख्या आया, ठीक है। 1 से 1000 के बीच में, 1 और
1 और 1000 के बीच, ठीक है। अब फिर अगर हम ये बोले कि 1 और 1000 के बीच में कितना ऐसा संख्या है जो 7 से डिविजिबल है, तो 1000 को 7 से भाग देंगे। 1000 को तो 7 पूरी काटेगा नहीं, लफड़ा यहाँ पर है नहीं, तो ये कट जाएगा आपका 7 एकम 7, 7 चौके 28, 7 दूना 14, 142 बार तक काटेंगे, मतलब 142 संख्या है 1 से 1000 के बीच में। अब कहता है कि 5 और 7 से तो डिविजिबल है लेकिन 35 से नहीं है। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ जो 35 है, ये 35 है क्या, तो सर ये 5 और 7 का एलसीएम ही तो 35 है, एलसीएम ही तो 35 है। मतलब ये भी निकालना होगा कि कितना संख्या है 1 और 1000 के बीच में जो 35 से डिविजिबल है, और उसको घटाना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। तो 1 से 1000 के बीच में, 1 और 1000 के बीच में कितना संख्या है जो 35 से डिविजिबल नहीं है, तो 1000 को 35 से भागा देंगे, तो 100 को भागा देंगे, तो 35 दूना 70, 2 बार बचेगा 30, हो जाएगा 300। 300 को 35 से भागा देना है, तो 8 बार में 8 तिहाई 24, 240 और 8 25 40, 280, 8 बार तक, मतलब 28 बार तक पूरा काटेंगे। अब ध्यान से देखिए, अब हमें 5 या 7 वाला तो रखना है लेकिन 35 वाला नहीं रखना है। यहाँ पे एक कंसेप्ट समझिए, 1000 से कम 28 ऐसा संख्या है जो 35 से डिविजिबल है, ठीक है। ये 28 संख्या ना 199 संख्या में भी है, ये 28 संख्या 142 संख्या में भी है, ठीक है। 199 संख्या में 28 ऐसा संख्या है जो 5 के साथ साथ 35 से भी डिविजिबल है। 142 संख्या में 28 ऐसा संख्या है जो 7 के साथ साथ 35 से भी डिविजिबल है, ठीक है। तो इसको घटाना पड़ेगा 2 बार, इसमें भी है इसमें भी है, मतलब हम क्या घटाएंगे, तो कहेंगे सर कितना संख्या है, तो 199 संख्या ऐसा है जो 5 से डिविजिबल है और 35 से भी डिविजिबल है 28 में, 28 संख्या, तो 199 प्लस 142 और इसमें घटा देंगे 28 का 2 गुना 56। 56 क्यों बोले कि सर 199 में से 28 संख्या ऐसा है जो 5 के साथ साथ 35 से भी डिविजिबल होगा, और 142 संख्या में 28 ऐसा संख्या है जो 7 के साथ साथ 35 से भी डिविजिबल हो गया, तो 35 वाला हटाना है ना, तो ध्यान से हटाना, तो इसीलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किए। अब इसको जी जोड़ दीजिए, तो 9 2 11, 11 में 6 गया तो बता 5, 285 संख्या होगा टोटल। घटाने में गलती मत कीजिएगा, ठीक है, घटाने में गलती मत कीजिएगा। अब यही सवाल ऐसे बोलता कि भाई मेरे अच्छा, उस सवाल को हम लेके आते हैं जिनको अभी वाला सवाल समझ में नहीं आया, ठीक है, इसमें आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कहता है कि हाउ मेनी नंबर्स इन फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स आर डिविजिबल बाय 3 और 4। पहली 100 धनात्मक पूर्णांक में कितनी संख्याएं 3 या 4 से पूर्णतः विभाजित है। 3 और 4 नहीं बोला, 3 या 4 बोला, या तो 3 से या तो 4 से, मतलब कोई भी ऐसा संख्या नहीं लेंगे जो दोनों से डिविजिबल होगा। तो आपके समझ को समझदारी में बदलने के लिए ये चीज़ हम लिखे हैं। तो भाई 100, पहला 100 मतलब 1 से लेके 100 तक दोनों शामिल है, 100 तक में 100 को भी लेना है, ठीक है। तो आपको समझाने के लिए हम बोले कि भाई मेरे 100 तक में 3 से डिविजिबल कितना संख्या है, तो हम उसको लिख दिए, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, 18 है, 21 है, 24 है, 27 है, ऐसे ऐसे करते करते 99 तक टोटल 33 संख्या हमको मिला। कितना मिला? 33 संख्या गिन के लिखने पर। ये 33 कैसे निकालेंगे अभी आपको बताए भी है और फिर से बताएंगे। जब हम 4 का देखें तो 100 तक में 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 टोटल हमको जो है 25 संख्या मिला। कितना मिला सर? 25 संख्या मिला। 100 तक में 25 संख्या मिला जो 4 से डिविजिबल है। अब हम 12 क्यों लिखें?
इसका भी रीजन आपको बताते हैं, ठीक है। 12 क्यों लिखे, तो 12 से डिविजिबल 100 तक में टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या है 100 तक में जो 12 से डिविजिबल है, ठीक है। अब सवाल क्या पूछा है, सवाल पूछा है कि 100 तक में, 100 तक नेचुरल नंबर 1 से 100 तक में कितना संख्या है जो 3 से डिविजिबल है, या तो 3 से या तो 4 से, या तो 3 से या तो 4 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये है कि या तो 3 से या तो 4 से, लेकिन 12 से नहीं, 12 से नहीं। अब आप 3 के टेबल में देखिएगा बहुत सारा ऐसा नंबर है जो 4 से डिविजिबल है, तो हमको वो तो नहीं लेना है क्योंकि बोला है कि या तो 3 से या तो 4 से। अब हम यहाँ भी देखें, यहाँ भी हम देखें कि बहुत सारा ऐसा नंबर है जो 3 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है एक साथ, जैसे कि 12 3 से भी है 4 से भी है, 24 3 से भी है 4 से भी है, 36 3 से भी है 4 से भी है, 48 3 से भी है और 4 से भी है, 60 3 से भी है और 4 से भी डिविजिबल है, 72 3 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है, 84 3 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। तो इस तरीका से कुछ नंबर हमको ऐसा मिला जो 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है, तो भाई उनको तो निकालना होगा, उनको रखना है नहीं, क्योंकि साफ साफ बोला है कि या तो 3 या तो 4 दोनों से नहीं, ठीक है। तो भाई साहब एक बात बताइए कि 3 और 4 से कौन नंबर डिविजिबल होगा, तो आपका जवाब होगा सर 3 और 4 से वही नंबर डिविजिबल होगा जो 12 से डिविजिबल होगा, ठीक है, क्योंकि 12 3 और 4 का एलसीएम है, ठीक है। मतलब 12 और 12 का मल्टीपल सारा का सारा नंबर 3 से भी जाएगा और 4 से भी जाएगा, तो भाई इनको हटाना है। तो कैसे जानेंगे, तो हम ये देख लिए कि पहली 100 संख्या तक 1 से लेकर 100 तक में 8 ऐसा संख्या है जो 12 से डिविजिबल है। मतलब जो 12 से डिविजिबल है इसका मतलब वो है कि ये 3 से भी जा रहा है 4 से भी जा रहा है, जैसे कि 12 3 से भी गया 4 से भी गया, 24 3 से भी और 4 से भी, 36 3 से भी और 4 से भी, 48 3 से भी और 4 से भी, तो इनको निकालना होगा। आपको समझाने के लिए इतना मेहनत किए हम, ठीक है। अब सवाल को आप समझ गए होंगे अच्छा से। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो भाई अगर ये सवाल हमसे एग्जाम में पूछा है, ठीक है, और ये पूछा हुआ है आपका NTPC 2021, लिख देते हैं NTPC 2021 में, ठीक है। अब इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे एग्जाम में, देखिए। तो 100 तक में बोला है, तो 100 तक में 3 से डिविजिबल कितना नंबर है, तो आप कहेंगे सर सिंपल सा बात है, 100 को 3 से भागा दे देंगे तो 33 बार तक काट देंगे, ठीक है, मतलब 33 संख्या है। अब कहता है कि 100 तक में 4 से, तो सर 100 तक में 100 भी शामिल है तो 4 से भागा देंगे सर, तो 25 संख्या है इसमें जो 4 से डिविजिबल है। अब 12 की आवश्यकता इसीलिए पड़ा कि 3 और 4 के मल्टीपल में हम देखें कुछ नंबर ऐसा है जो 3 से भी जा रहा है और 4 से भी जा रहा है, मतलब 12 से भी जा रहा है, तो भाई उस नंबर को बाहर निकालना पड़ेगा। तो 12 से डिविजिबल कितना नंबर था, तो हम कहेंगे सर 100 को 12 से भागा देंगे तो 12 8 96 तक 8 बार में काट दे रहे हैं। मतलब इस 8 संख्या को हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये 8 संख्या 3 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है एक साथ, इसको हटाना पड़ेगा। ये सवाल में बोला है कि या तो 3 या तो 4, तो इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए अब हमको भाई मेरे 33 और 25 को जोड़ के 8 को घटा देना पड़ेगा, ठीक है। तो 25 25 50 मतलब ये हो गया 58, 33 और 25 आपका कितना हो गया 58, और 58 में 8 घटा देंगे। 8 वो संख्या है जो 3 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है, तो मतलब 50 हमारा वैसा संख्या मिला जो या तो 3 या तो 4 से डिविजिबल है, ठीक है। तो पिछला वाला सवाल बड़ा नंबर था, इसमें हम आपको डिटेल में समझा दिए क्यों हटाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि भैया 3 और 4
3 या 4 वाला को रखना है लेकिन 12 वाला को हटाना है, वहीं पे और लगा देता तब, समझ गए। तो इस टाइप का सवाल आपके, इस टाइप का छोटा छोटा सवाल भी एग्जाम में आता है बहुत, ठीक है। कहता है कि निम्नलिखित में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 13 से विभाज्य है, या आपसे पूछ देगा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या या सबसे छोटी संख्या क्या है जो 13 से विभाज्य है, या इस टाइप का बहुत सारा सवाल बनाता है। एकदम आसान जवाब है। आप चाहे तो 2 तरीक़ा से सवाल को बना सकते हैं। इन चारों ऑप्शन में एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जो 13 से डिविजिबल होगा, ठीक है। एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जो 13 से डिविजिबल होगा। तो या तो आप 13 से सब में भाग दे के देख लें डायरेक्ट, जो ऑप्शन कट जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। नहीं तो अगर भाग दे के नहीं देखना चाहते हैं तो भैया एक बार में आंसर अगर लाना चाहते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि 3 अंक का सबसे बड़ी संख्या क्या है, 4 अंक का सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या है। तो देखिए 1 अंक का जो सबसे बड़ी संख्या है वो 9 है, ठीक है, और 2 अंक का सबसे छोटी संख्या 10 है, और 2 अंक का सबसे बड़ी संख्या 99 है, और 3 अंक का सबसे छोटी संख्या 100 है, और 3 अंक का सबसे बड़ी संख्या 999 है। तो इस तरीक़ा से 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 4 ठो 9, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या 5 बार 9, 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या 6 बार 9। ये चीज़ बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे, ठीक है। तो 3 अंक का सबसे बड़ी संख्या, तो हम करेंगे क्या, या तो हम सारा ऑप्शन में 13 से भाग दे दें, ठीक है, या हम 3 अंक का सबसे बड़ी संख्या ढूंढ लें। 999 मालूम है, इसको 13 से भाग दीजिए 13, तो भाई 13 पचे 65, 13 सत्ते 91, कितना बचा 8, 89 बचा। 13 पचे 65, 13 छक्के 78, 13 छक्के 78, कितना बचा 1, 11। अगर 999 में 11 घटा दें, अगर 999 में 11 घटा दें तो वो 3 अंक का सबसे बड़ी संख्या होगा जो आपका 13 से डिविजिबल होगा। तो 8, 8, 9, 988 डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता है, सीधा आंसर आ जाता है। 11 शेष बचा। अब हम चाहते हैं कि ये नंबर जो यहाँ पे 3 अंक का नंबर है वो 13 से डिविजिबल हो जाए, तो शेष को इसमें घटाना होगा 999 में। तो भाई हम 999 में से जो शेष बच रहा था उसको हटा दिए, 988 हो गया। अब 988 13 से डिविजिबल है, देख लीजिए 13 सत्ते 91, 78, 13 पचे 65, 13 छक्के 78, कट जा रहा है पूरा। तो इस टाइप का सवाल पूछता है, बहुत सारा पूछा हुआ, एकदम आसान सवाल। इस टाइप का भी सवाल आपसे पूछा जाता है, एकदम छोटा छोटा सवाल है। कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 231228 में जोड़ने से जो संख्या मिलेगा वो 33 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन एडेड टू 231228 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 33। तो वो कौन सा संख्या है जो इसमें जोड़ दें वो आपका 33 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर कि इस सवाल को ऐसे भी तो बना सकते हैं कि अगर इस संख्या को हम 33 से भाग दे दें तो जो अब आप हम देखें कि शेष क्या बच रहा है, शेष क्या बच रहा है। तो भाई शेष क्या बच रहा है उस हिसाब से ऐड करना होगा आपको, तो वो वाला प्रोसेस थोड़ा लेंदी हो जाता है। अब आपको हम बताते हैं, नंबर बड़ा सॉलिड दिया है और ये सवाल आया है आपका एनटीपीसी में, ठीक है, लिख देते हैं एनटीपीसी में। देखिए सवाल का ना मतलब होता है, जैसे तैसे सवाल नहीं पूछता है। ये अलग बात है कि बिना मतलब में सवाल में डाटा मुश्किल करके लोग आपको पढ़ाता है, कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर को बढ़िया से लगा लें या किसी से पढ़ लें तो आपका नैया पार हो जाएगा, ठीक है। तो कहता है कि 33 से डिविजिबल होना चाहिए ये नंबर, ठीक है। तो अगर कोई नंबर 33 से डिविजिबल है मतलब वो नंबर 3 और 11 दोनों से डिविजिबल है। बोले हाँ कि ना। अब जरा इस नंबर को ध्यान से देखिए कि ये 231 है और 228 ऐसे लिख दिए हम, ठीक है। अब ये नंबर 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 11 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? तो आप कहेंगे सर 8 और 4 12,
3 2 5 और 1 6, ये तो 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, लेकिन क्या ये 11 से डिविजिबल है? नहीं है। ठीक है, अब एक बात आप बोलिए, ये नंबर 3 से डिविजिबल है और इसमें एक ऐसा नंबर जोड़ना है छोटा से छोटा, तब भी ये नंबर 3 से डिविजिबल हो, तो क्या जोड़ेंगे? आप कहेंगे सर 3 जोड़ दीजिए ना, 3 और जोड़ दीजिए, 3 और जोड़ दीजिए, ये तो 3 से डिविजिबल है। अब इसमें एक छोटा से छोटा नंबर ऐसा जोड़ना है कि उसको जोड़ने पर भी 3 से डिविजिबल हो, तो 3 ही ना जोड़ेंगे, 3 ही जोड़ेंगे। मतलब ये नंबर मेरा बन गया 2 3 1 और 2 3 1। अब ये नंबर 3 से डिविजिबल है, ये 11 से भी डिविजिबल है। 11 से कोई भी नंबर डिविजिबल है, उसको कैसे जानते हैं? भाई 3 3 का डिफरेंस देख लेते हैं, इधर से 3 पेयर, इधर से 3 का जोड़ा बनाइए, 231 माइनस 231 डिफरेंस क्या? 0 आया। 0 आया मतलब 11 से डिविजिबल है, मतलब वो नंबर क्या है? 3 है। अब अगर आप डिटेल में इसको बनाते हैं तो कैसे बनता है देखिए, कैसे बनता देखिए। ये आपका होता 231 और फिर 228 और इसको हम भागा देते कितना से? 33 से। तो ये 7 बार में 27 और 2 30, 231 कट जाता, कट गया, 2 उतरा नहीं जाएगा, 2 0 लगा के 28 उतार दीजिए। ठीक है, अब क्या ये नंबर कटेगा? नहीं कटेगा। ये तो इससे इसको अब आप कितना बार भागा दीजिएगा? आप अभी देखें कि 33 का पहाड़ा 7 बार पढ़ने से आता है 231। यहाँ कितना है? 228। तो भाई इसमें कितना और हम जोड़ दें छोटा से छोटा नंबर? तो कहें सर 3 जोड़ दीजिए ना, ये 231 आ जाएगा और फिर से 7 बार में ये कटम कुटाई हो जाएगा। अब यहाँ तो आप समझ गए कि 3 जोड़ना था। अब ये 3 इसमें से कहाँ से आएगा वो देखिए। भाई आप ना 228 है ना, 228 है, हाँ ये 33 के टेबल से भी आ जाएगा भाई। 33 7 231 अभी हम लोग भागा दिए, इतना तो ध्यान आपको रखना पड़ेगा। और यहाँ पे 228 है, अगर 231 होता तो कट जाता, तो कितना और जोड़ दें? 3 जोड़ेंगे, आंसर आ गया। ऐसे भी आ जाता। बात समझ आया आपको? ठीक है, नहीं तो इसको और अब की और कम से भागा देना पड़ता है। बात समझ